हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। देखिए 19 रुपये 55 पैसे के आसपास वक्रांगी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वक्रांगी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब शेयर 21-22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब मैंने कहा था कि देखो अभी भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है, शेयर लगातार गिर सकता है और गिरावट देखने को मिल भी रही है। हालांकि बाजार खुद भी अच्छे मूड में नहीं है, वो भी एक वजह यहां पर जरूर है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि वक्रांगी के शेयर में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये 55 पैसे का शेयर है वक्रांगी लिमिटेड का। और जहां तक बात करी जाए पिछले एक महीने में, तो एक महीने में लगातार गिरा है ये, लगातार। और यहां पर मैंने वीडियो बनाया था कि देखो अभी भी अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री अभी भी शो कर रही है। आप यहां पर देखिए कहां से गिरकर आया है, 45 रुपए से। 45 रुपए से 13 सितंबर को 45 रुपए का ये शेयर था, वहां से हर रोज गिर रहा है। बीच बीच में जब भी तेजी बनी तो एक टेम्पररी रफ्तार आई है और बड़ी गिरावट दिखाई है। तो पहली चीज तो ये कि लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। तो बॉटम कहां पे बनेगा ये कहना मुश्किल है। एक साल का सबसे बड़ा लो बना चुका है। इवन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही करीब है अपने 5 साल के लो के आसपास, क्योंकि इसका जो कोविड के टाइम पर भी अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पर जो इसका लो बना था वो 18 रुपये 5 पैसे का लो था। वहां से बाउंस बैक आ गया था, ठीक है, 65 तक गया था ये। तो 18 रुपये कोविड जैसे खराब हालातों में भी अगर हम देखें तो 18 रुपये 5 पैसे पर ये गया था, वहां से बाउंस बैक दिखाया था। अभी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें तो भैया इसका जो मैक्सिमम रहा है, मतलब 500 रुपए पर भी ट्रेड कर चुका है ये शेयर, 505 रुपए तक ट्रेड कर चुका है। और जब तेजी बनी थी तो बेहतरीन तेजी बनी थी, बेहतरीन तेजी थी ये। अब बड़ी गिरावट इसका इंतजार कर रही है और अभी भी देखा जाए तो उससे उभर नहीं पाए। देखो कई सारे एलिगेशंस लगे हैं इस कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और जिसकी वजह से अगर आप देखो तो सबसे बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं यहाँ पर। और अभी भी वो उससे उभर नहीं पाए। देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। वक्रांगी में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आज इसके 28 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। कम है लेकिन फिर भी उतने भी खराब नहीं है वक्रांगी जैसी कंपनी के लिए। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। 100% लोग, बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है। और एक वक्त था जब भैया टारगेट इसके 640 रुपए तक दिए जा रहे थे, लेकिन तब शेयर जो था वो ट्रेड कर रहा था 500 रुपए के आसपास। देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग है, लेकिन बहुत ही कम और मिनिमम पे करता है ये डिविडेंड। पिछले साल 5 पैसे का पे किया था, सितंबर और अगस्त में के आसपास ये पे करता है। मेजरली सितंबर ही होता है। तो पिछले साल 5 पैसे का पे किया था, इस बार देखते हैं कितने का पे करता है। जहां तक बात करें इनके रेवेन्यू अब तक टूट रहे थे और यही वजह भी थी कि शेयर भी गिर रहा था, लेकिन 2022 में रेवेन्यू बढ़ गए इनके। अब देखिए जो रेवेन्यू 6,500 करोड़ से गिरकर 314 करोड़ पे आ गए, वो बढ़ के 777 करोड़ के आसपास रहे, जो कि अच्छा है, बड़ा है रेवेन्यू यहाँ पर। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट गिर गए थे, 25 करोड़ पे आ गए, फिर बढ़ के 70 रहे, फिर 60 रहे, फिर 109 रहे। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या आ रही है कि भले ही इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो गया। यहाँ पर आप देखो 250 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में रहा इनका, जो इससे पहले के क्वार्टर में 234 करोड़ था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 208 करोड़ था। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई, प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉफिट पहले 29 करोड़ का था वो घट के 4.5-5 करोड़ के आसपास आ गया था सितंबर क्वार्टर में, और लास्ट दिसंबर में तो सिर्फ 35 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। मतलब 1 करोड़ भी नहीं हुआ, लाखों में आ गया इनका प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि नतीजे कैसे आते हैं, और अगर इसने अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया तो गेम पलट भी सकता है यहां से। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिखाया तो भी गेम पलट सकता है और फर्दर गिरावट के साथ। कंपनी को भैया प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा यहां से, और अगेन नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अब ये उस लेवल पर है, या तो ये लॉस रिपोर्ट करेगा या तो ये अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा। दोनों में से एक पॉसिबिलिटीज यहां पर रहेगी। क्योंकि लॉस रिपोर्ट, क्योंकि अगर आप देखो तो 29 से 5 करोड़ रहा, फिर 35 लाख आया, तो अभी और अगर कम माने तो भैया लॉस में जा सकता है। या फिर मान लो कि यहां से एकदम से रिबाउंड हो जाए और आपको दोबारा 5-6 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। रेवेन्यू हालांकि अच्छे हैं इनके, रेवेन्यू खराब नहीं है, लेकिन मार्जिन पे दबाव बना है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। वक्रांगी के बारे में देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो वो 19 का है। देखो जब 22-23 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब इसका जो पी रेशियो था वो सेक्टर पी 25 के आसपास ही था, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं फर्दर करेक्शन यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसी कंपनी का पी रेशियो कम होना जरूरी है, और अभी ये कम हो चुका है। तो काफी लोगों के सवाल होंगे कि
अब मौके बनेंगे। और जहां तक बात करें खराब हालतों की, तो कोविड से ज़्यादा खराब हालत तो अभी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब कोविड जितना बुरा तो मार्केट नहीं गिरा है, तो ऐसे में वक्रांगी का शेयर 18 रुपए तक ही गया था, वहां से बाउंस बैक कर गया, अभी 19 पे आसपास ट्रेड कर, तो क्या दोबारा 18 रुपए के आसपास सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, वो भी एक सवाल है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.32% की होल्डिंग है, 7.93% है एफआईएल्स के पास, और रिटेल और अदर की मिलाकर 43.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 20.75% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वक्रांगी की एक ही खासियत है, वो ये है कि कंपनी डेट फ्री है। दूसरी बड़ी बात कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो इनके कई सारे वक्रांगी केंद्र है, ठीक है, जहां से आप कई सारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा एटीएम सेटअप करने का भी इनका काम है। मुझे लगता है कि एटीएम अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे आने वाले दौर में। रीजन यह है कि अगर हम मान लो कि अगर हम ऑनलाइन पे ज़्यादा मतलब यूपीआई अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और वो आगे और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटीएम की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, लोग ज़्यादा कैश कैरी नहीं करेंगे। तो जो एटीएम सेटअप का इनका बिजनेस है वो डेफिनेटली धीरे धीरे कम होता चला जाएगा यहाँ पर। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप ज़्यादातर पेमेंट यूपीआई वगैरह से करते हैं तो आप कितना फ्रिक्वेंटली एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं। तो बैंक्स वगैरह जो होगी ना वो धीरे धीरे एटीएम को कम कर देगी आने वाले दौर में, जिससे बैंक का भी खर्चा कम हो जाएगा अगर आप देखो तो इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं जो एटीएम वाला इनका सेटअप का बिजनेस है वो थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। उसके अलावा इनके जो सर्विसेज वगैरह की बात करो, कई सारे गवर्नमेंट सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा अगर बात करो तो इंश्योरेंस भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। बीच में भैया इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवाते थे ये लोग। तो देखो आने वाले दौर में ये ऐसा करेंगे, लेकिन इनकी जो रीच रहेगी, जो इनके वक्रांगी केंद्र रहेंगे, वो जनरली छोटे शहर में गाँव में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो वो डिपेंड होते हैं कि भैया कहीं पे जाए, कहीं केंद्र पे जाए, कहीं सेंटर पे जाए और वहीं से वो चीज़ें करवा ले। वहाँ पे कोई बैठा होगा जो उनकी हेल्प कर देगा। लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में ये चीज़ें कम होती है, क्योंकि लोग अपने आप से उतने अवेयर होते हैं, एजुकेट होते हैं कि लोग खुद से कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब सवाल ये भी होगा कि अगर आने वाले दौर में सब लोग मतलब गाँव में भी, अब देखो टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, ठीक है, तो क्या होगा। तो अगेन टेक्नोलॉजी हर बार नई आती रहेगी और हर बार अपग्रेड के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन साथ में वक्रांगी को भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। वक्रांगी वही पुरानी सर्विसेज को लंबे समय तक नहीं चला सकती है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो वक्रांगी को उसको बहुत जल्द से जल्द अडॉप्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वहीं पर है कि कंपनी कितना जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाती है, यही इनका सर्वाइविंग गेम है पूरा का पूरा। अगर नहीं अडॉप्ट कर पाती तो दिक्कत होगी इनको भी। मेरे हिसाब से 18 रुपए के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं है वक्रांगी में। लेकिन खरीदारी करी है, फंसे हुए बड़े लॉस में हो तो बने रहो यहाँ पर, बेच के निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक 18 रुपए के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ से तेज़ी लौटनी चाहिए। लेकिन चीज़ें डिपेंड करेगी मार्केट की कंडीशन के ऊपर, कि अगर पूरा बाजार ही अगर नेगेटिव में होगा तो भैया 18 रुपए का सपोर्ट भी टूट जाएगा तब तो। क्योंकि सेम चीज़ हमने आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी देखी है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में हुआ क्या था कि हम मान के चले थे कि 18 से 20 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे ये आगे रुकता है। लेकिन बाद में जब उसको भी तोड़ दिया तो हमने 12 रुपए के भी लक्ष्य आलोक में देखे। तो सेम चीज़ वक्रांगी के साथ होगी कि नहीं ये अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ पर। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी के वेट एंड वॉच करो, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर खरीदारी को लेकर। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर वही लोग निवेश कर सकते हैं अगर शेयर नीचे की तरफ जाता है तो, जो रिस्क को लेना जानते हो, जो रिस्क क्या है वो समझते हो यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।